हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ब्लाउज का बहुत ही बेहतरीन गला डिज़ाइन। और ये गला डिज़ाइन 32 साइज के लिए है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सिलाई से जुड़ी हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये डिज़ाइन समझ आएगी। तो पहले अस्तर की कटिंग करनी है। तो पहले शोल्डर की नाप लेंगे। तो शोल्डर 5.5 इंच लेनी है। और फिर गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है। और इस तरह से 2.5 इंच की मार्किंग पूरी नीचे तक करनी है। इस तरह से 2.5 इंच की मार्किंग करके एक सीधी लाइन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से मार्किंग को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। और इस तरह से इसको कट करेंगे। इस गला का डिजाइन चौकोर आकार में बनेगी। फिर इस तरह से देखिए, गला की पूरी लंबाई लेनी है। तो इस तरह से 10 इंच पे गला की ये लंबाई लेंगे। और फिर ब्लाउज का टोटल लंबाई का मार्किंग करेंगे इस तरह से 12 इंच। जितना भी आपको लंबाई रखना है इस तरह से मार्किंग करेंगे। और नीचे का जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा आ रही है ये फोल्ड में जाएगी। और इस कपड़ा को हम बीच में लगाएंगे। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ सिलाई में भी आधा जाएगी, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई में 2.5 इंच ले रही हूँ। 2 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो 2.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन में चली जाएगी। तो इस तरह से एक पार्ट लेनी है। और इस तरह से अस्तर का एक पार्ट लेंगे और इस तरह से कट करनी है। नेक को बनाने के लिए पहले अस्तर को इस तरह से कटिंग करेंगे। फिर ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। फिर इसको हमें देखिए इस तरह से सीधी साइड में रखनी है। फिर उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से बराबर से बैठा लेंगे। ब्लाउज का सीधा साइड रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को बिछानी है। बराबर से बिछाने के बाद इसके किनारे से सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ से सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद इस कपड़े को कट करेंगे। यहाँ से कट करके बीच वाला पार्ट को निकाल लेंगे। इस तरह से ये बीच पार्ट को साइड करेंगे। फिर इस तरह से अस्तर को देखिए आगे करेंगे और इसके देखिए इसको पीछे करनी है इस तरह से। और इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। ब्लाउज के ऊपर से सिलाई करनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट पे सिलाई करनी है। दोनों पार्ट को इस तरह से स्टिच करने के बाद इस तरह से इसको बराबर पे रखेंगे। और यहाँ से 4 इंच की दूरी में एक मार्किंग करनी है। ये टक्स लगाने के लिए मार्किंग करनी है। और इस तरह से दूसरे पार्ट पे मार्किंग करेंगे। और फिर इस तरह से 4 इंच ऊपर की ओर मार्किंग करनी है। और इस तरह से बैक साइड दूसरे साइड भी मार्किंग करेंगे। टक्स लगाने के लिए मार्किंग को इस तरह से करनी है। फिर इसको इस तरह से पकड़कर सिलाई करेंगे।
अब इस तरह से ऊपर से शोल्डर को जॉइंट करने के लिए इतना सिलाई मार्जिन छोड़नी है। फिर इंची टेप को रखकर ब्लाउज की पूरी लंबाई लेंगे, इस तरह से 12 इंच के पास इस तरह से मार्किंग करेंगे। और फिर नीचे का जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है इसे फोल्ड करनी है, इस तरह से फोल्ड करनी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी करनी है। दोनों पार्ट को रेडी करनी है। उसके बाद हम बीच वाला पार्ट को अब रेडी करेंगे डिजाइन करके। तो ये 2.5 इंच ली थी मैं इसकी लंबाई। ये अस्तर का कपड़ा है। उसके बाद ये जो ब्लाउज का कपड़ा जो ये बीच में से निकला है, इस कपड़ा को देखिए यूज करनी है। तो ये जितना बड़ा है इस तरह से देखिए पहले कपड़े को कट कर लेंगे, अस्तर का कपड़ा से नाप लेंगे और ब्लाउज का कपड़ा को कट करेंगे। इस तरह से 2 कपड़ा को कट करनी है और फिर यहाँ से सिलाई करके इसको जॉइंट कर लेंगे ताकि इसकी लंबाई बढ़ जाए। और फिर इसको देखिए यहाँ हम प्लेट बनाएंगे। इस तरह से प्लेट को बनानी है। तो प्लेट को बनाना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और प्लेट को बनाते हुए और बीच में इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से प्लेट बनाकर सिलाई करेंगे और फिर इसके किनारे से सिलाई करेंगे। और फिर दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से कपड़े को डिजाइन करनी है। फिर अस्तर वाला कपड़ा लेनी है और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। एक साइड यहाँ सिलाई करेंगे और फिर नीचे सिलाई करेंगे, फिर इसको उलट देंगे। दोनों साइड सिलाई करने के बाद इसे उलट देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से। और देखिए इसे इस तरह से उलट देनी है। फिर उलटने के बाद इसे बराबर से कर लेंगे और फिर इसके किनारे से एक सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से सिलाई करेंगे ताकि ये डिजाइन जो है ये अच्छे से बैठ जाए। और इसके किनारे से जो धागा ये निकली है इसको कट कर लेंगे ताकि सिलाई एकदम क्लीन हो। फिर इस तरह से इस पार्ट को रेडी करनी है। पीछे अस्तर रहेगी इस तरह से और यहाँ डिजाइन के ऊपर इस तरह से एक बटन लगा लेनी है और इस बटन को बाद में लगा लेंगे। फिर इसको देखिए बीच में जॉइंट करनी है। तो इस तरह से सिलाई मार्जिन को छोड़ेंगे इतना। फिर इधर से 5.5 इंच के पे मार्किंग करके दोनों साइड इस तरह से सिलाई होगी और इस डिजाइन की चौड़ाई को 5.5 इंच ही रखेंगे। और इस तरह से देखिए 5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। फिर इस तरह से जो चौक मिट्टी से हम मार्किंग किए हैं उतना ही कपड़ा पकड़ के इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से डबल सिलाई करनी है।
फिर दूसरी साइड इस तरह से स्टिच करेंगे। सिलाई को 2 से 3 बार चलाएंगे ताकि यहाँ मजबूत हो जाए। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से इस डिजाइन को पहले लगानी है, उसके बाद हम लेस को लगाएंगे। तो इस तरह से शोल्डर के पास लेस को रख के इसकी लंबाई जितनी ज़रूरत है उतना इस लेस को कट कर लेंगे। ये ब्लाउज पीस के साथ ये लेस थी, तो इस लेस को मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो ये लेस की चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं बीच से फोल्ड करके इसको कट करके इसको 2 पार्ट में इसको मैं बनाऊंगी। इस तरह से इसको बीच से कट करके इसको 2 लेस मैं बना लूँगी। तो इस तरह से फिर इसकी चौड़ाई भी कम हो जाएगी और ये लेस को लगाने में ये आसानी भी हो जाएगी। और इस तरह से कट करने के बाद इस मोती को निकाल लेंगे जहाँ किनारे से सिलाई होगी। मोती को इसलिए निकालेंगे ताकि नीडल टूटे ना। फिर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे किनारे से। अगर कोई भी फैब्रिक या लेस पे मोती रहती है तो उसको हम पहले स्टोन को निकाल लेते हैं, फिर सिलाई करते हैं ताकि नीडल जो है वो मशीन का नीडल टूटे ना। आप चाहें तो सिंपल भी लेस को इस तरह से लगा सकते हैं। ये मैं साड़ी का लेस है जो ब्लाउज पीस के साथ थी, इसलिए मैं इस लेस को इस तरह से बना रही हूँ। फिर इस तरह से इस लेस को यहाँ रखेंगे और इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड लेस को रख कर स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से। इस तरह से दोनों साइड में लेस को लगानी है और उसके बाद बीच में इस तरह से बटन को लगा लेंगे और यहाँ डोरी इस तरह से लगानी है। अब ये गला डिज़ाइन पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। ये ब्लाउज के साथ ये लेस मिली थी तो ये काफ़ी चौड़ी थी, इसलिए मैं इस आइडिया को लगाकर इस लेस को मैं इस तरह से लगाई हूँ। दोस्तों अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।